बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत यूनिक सी सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिमला मिर्च और आलू का ग्रेवी वाला सालन। ये सालन खाने के बाद मुझे उम्मीद है कि जो लोग शिमला मिर्च और आलू का सालन नहीं खाते वो इसे बार बार खाना पसंद करेंगे और बार बार इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि सारी रेसिपी आसानी से आपको समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और बहुत सादा और यूनिक सी रेसिपी शुरू करने से पहले हमने क्या करना है कि 750 ग्राम जो आलू हैं ये हमने अच्छी तरह धोकर इनका छिलका उतार कर दरमियाने से टुकड़ों में काट लेने हैं। इसके बाद हमने आधा किलो शिमला मिर्च लेनी है और इसको धोकर हमने इस तरह के टुकड़ों में इसको कट कर लेना है। तो ये भी हमने साइड पे रख देनी है। इसके बाद हमने टमाटर लेने हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़। इनका छिलका उतार कर इनको इस तरह के बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है ताकि ये आसानी से सालन में गल जाएं। इसके बाद अदरक और लहसुन जो है इतनी क्वांटिटी में लेना है जितना मैंने ली है और इनका पेस्ट बनाकर हमने रख देना है। और इसके बाद धनिया साफ़ कर लेना है तकरीबन मुट्ठी भर और कुछ सब्ज़ मिर्चें धोकर हमने रख देनी है। एक बर्तन में आधा कप ऑयल लेना है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए जो प्याज हैं वो हमने ऐड कर लेने हैं। अच्छा जी, तो हमने ढक्कन बंद कर देना है ताकि प्याज अपना पानी छोड़े और बहुत आसानी से गल जाएं। तो जी प्याज जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं। हमने जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है और इनको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। तो जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जब फ्राई हो जाए तो इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कट किए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने टमाटरों में 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेना है। नमक शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ग्राइंड किया हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, एक चिकन क्यूब भी डाल लें और कलौंजी चुटकी भर ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है जी। तो इसके बाद हमने इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फ्लेम जो है हमने लो ही रखनी है ताकि मसाले इसमें जल ना जाएं। तो जी बहुत अच्छे से माशाल्लाह मसाले फ्राई हो रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जी इसको आहिस्ता आंच पे हमने फ्राई करते जाना है और जब फ्राई हो जाएं तो इसमें तकरीबन हम 4 टेबलस्पून जो है दही ऐड कर देंगे। दही को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हमने क्या करना है, अब वो वक्त है कि हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं जी। तो आलू अब ऐड हो चुके हैं। जहाँ हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है ताकि मसाले का जो जायका है अच्छी तरह से आलूओं में आ जाए। ढक्कन बंद कर देना है और फ्लेम जो है वो लो कर देनी है जी। तो अब ढक्कन इसका खुल चुका है और अब हमने क्या करना है, इसको हल्का हल्का सा पानी डालकर वक्फे वक्फे से मज़ीद इसको फ्राई करना है। तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है आलू फ्राई हो चुके हैं। अभी ये गले नहीं हैं। आलूओं को गलाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाएं। और अभी शिमला मिर्च हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आलूओं को गलाने के बाद इसमें शिमला मिर्च जाएगी। अब हमने 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है ताकि आलू जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएं और हमने ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो जी 25 मिनट अब गुजर चुके हैं और अब मेरे ख्याल में आलू बहुत अच्छे से गल चुके होंगे। तो इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद जो है इसको हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमने इसमें 2 खुश्क सुर्ख मिर्चें जो हैं वो हमने ऐड कर देनी है जायके के लिए, खूबसूरती के लिए। साथ में सब्ज़ मिर्चें भी इसमें जाएंगी। तो जी मिक्स कर देना है। शिमला मिर्च को गलाने के लिए और इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमने 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर दम दे देना है जी। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब शिमला मिर्च अच्छी तरह जो है तैयार हो चुकी है। इसमें हमने सब्ज़ धनिया ऐड करना है, सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है।
इसके बाद जायके और खुशबू के लिए हमने सालन में ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा जो है वो दम दे देना है ताकि खुशबू जो है सालन में आ जाए। तो जी अब माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत यूनिक और हरा भरा सा ये सालन बन के तैयार हुआ है। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत लाजवाब है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल आते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।